हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 लेकर आया हूँ और आज का जो है पैटर्न जो है M1 और D1 से रिलेटेड वर्क है। बहुत ही उम्दा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस सेशन को आगाज करते हैं, लेकिन आगाज करने से पहले एक बार जरूर कहूँगा कि अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत ही लाजमी सी कंसेप्ट है M1 गुना D1 से रिलेटेड। देखिए, M1 और D1 का जो है बहुत ही गहरा ताल्लुकात है, बहुत ही गहरा ताल्लुकात है। हम एक एक चीज को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है कि M1 गुना D1। अगर हम कहते हैं, थोड़ा सा समझिए, तब तक नहीं समझिएगा। अगर हम कहते हैं कि पांच आदमी किसी काम को 2 दिन में खत्म करता है, 5 आदमी किसी काम को 2 दिन में खत्म करता है, तो एक आदमी इसी काम को कितना दिन में करेगा? इसका मतलब है कि 5 गुना 2 यानी कि 10 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिए। यानी M1 गुना D1 से आपके जिंदगी में हमेशा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, आपके जिंदगी में हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो मैं चाहता हूँ कि वह सारी चीजों को हम एक एक करके आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। M1 गुना D1 बटे W1, M1 गुना D1 बटे W1। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बता दें। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। देखिए भाई, M1 गुना D1 बराबर क्या होता है? M2 गुना D2 होता है। इससे हमको क्या याद रखना है कि अगर किसी काम को पहला आदमी का ग्रुप अगर D1 दिनों में करता है तो उसी काम को दूसरा आदमी का ग्रुप D2 दिनों में करेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर मान लीजिए M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। दूसरा जैसे याद रखना है कि M1 गुना H1 गुना D1 बराबर क्या होगा? M2 गुना D2 गुना H2। इससे क्या याद रखना मेरे दोस्तों ने? याद रखिए कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि कभी कभी आदमी जो है दिन के हिसाब से काम करता है, लेकिन अगर आदमी का वैल्यू बढ़ जाए तो वो घंटा के हिसाब से काम करता है। तो अगर दिन के हिसाब से करना है ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इसी में घंटा कंबाइंड होगा तो M1 गुना H1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। ये वर्क बराबर ये वर्क हो रहा है, दोनों काम आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तीसरा कंसेप्ट समझिए कि जब भी अगर वर्क का चर्चा करेगा, जब भी अगर आपको वर्क का चर्चा करेगा तो वर्क से हमेशा क्या करना है? भाग देना है। वर्क से हमेशा क्या करना है? भाग देना है। जैसे M1 गुना D1 बटे W1। M1 व्यक्ति D1 दिनों में अगर W1 कार्य करता है तो M2 व्यक्ति D2 दिनों में कितना करेगा? W2 कार्य करेगा। W2 कार्य करेगा। जब भी वर्क की चर्चा होगा तो उससे हम भाग देंगे। और लास्ट एक चीज याद रखना मेरे भाई कि M1 गुना H1 गुना D1 आदमी अगर W1 कार्य करता है तो M2 व्यक्ति H2 घंटा काम करके D2 दिनों में कितना काम करेगा? W2 कार्य करेगा। अब देखिए, इस फॉर्मूला को एक एक चीज समझिए। देखिए, M बराबर हुआ ग्रुप ऑफ मैन। क्या हुआ? ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों का ग्रुप। D बराबर हुआ नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या। H बराबर हुआ आवर, क्या हुआ? आवर। और W बराबर हुआ वर्क हो गया। तो वर्क के अंतर्गत क्या आएगा? तो देखो, M बराबर हो गया ग्रुप ऑफ मैन यानी आदमी की संख्या, D बराबर हो गया दिनों की संख्या, H बराबर हो गया आवर और W बराबर हो गया वर्क। अब यहाँ से समझना है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि देखो, अगर पहला ग्रुप अगर पुरुष का है तो दूसरा ग्रुप भी क्या होना चाहिए? पुरुष का ही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि पहला ग्रुप अगर पुरुष का है, पहला ग्रुप आपका पुरुष का होना चाहिए। अगर पहला ग्रुप अगर महिला का है तो दूसरा ग्रुप भी महिला का होना चाहिए।
लेकिन कभी कभी देखोगे एग्जामिनेशन में एगो ग्रुप पुरुष दे देता है, दूसरा ग्रुप महिला देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, या तो पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर लेना है या महिला को पुरुष में कन्वर्ट कर लेना है। और ये आपको कन्वर्ट कैसे करना है, नीचे में महिला और पुरुष का कैपेसिटी का विवरण दिया रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जिससे कि आपका पुरुष महिला में, महिला या पुरुष में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला का खासियत क्या है कि 4 में से 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज लिख लेना। इसमें 6 में से 5 चीज दिया रहेगा, छठा चीज पूछेगा। इसमें देखो 6 में से 5 चीज दिया रहेगा, छठा चीज पूछेगा। इसमें 8 चीजों की जरूरत है, जिसमें से कोई भी 7 चीज दिया रहेगा, 8वां चीज पूछेगा। ठीक है, और वर्ग के अंतर्गत क्या होगा, वर्ग के अंतर्गत मान लीजिए काम होगा, जैसे मान लीजिए 2 मकान बना रहे हैं, 4 को भवन बना रहे हैं, 5 कट्ठा खेत को प्लान कर रहे हैं, कोई भी चीज जो काम करे, 200 मीटर का गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, जो आपका वर्क है वो सारा का सारा वर्क के अंतर्गत आएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और आगे एक एक क्वेश्चंस को हम लोग आपको बताने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कहता है कि 7 पुरुष और 3 लड़के मिलकर जितना काम करते हैं, देखिए 7 पुरुष और 3 लड़के मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 पुरुष और 8 लड़के मिलकर करें, तो एक पुरुष और एक लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक पुरुष और एक लड़का की कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहला देखिए 7 पुरुष और 3 लड़का जितना काम करता है, मतलब 7 पुरुष है और 3 लड़का है, ये जितना काम करता है उतना ही काम 5 पुरुष और 8 लड़का करता है। यानी 7 पुरुष और 3 लड़का का काम 5 पुरुष और 8 लड़का का काम दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो कहता है कि एक पुरुष और एक लड़का का क्षमता का अनुपात क्या होगा। देखो पुरुष को इधर ले, 7 में से 5 जाएगा तो 2 पुरुष बराबर 8 में से 3 गया 5 है। याद रखना, बराबर में जब मेरे रसगुल्ले होगा, जब बराबर में होगा तो जिसका निकालोगे ना तो उसका वैल्यू को ढक के रखना। बराबर में है, जैसे p का निकालना हुआ तो p का जो वैल्यू है उसको ढक कर दो, यानी 5 हो गया। और जब l का निकालना, l का जो वैल्यू है उसको ढक दो, कितना हो गया 2। तो यानी कि पुरुष और लड़का का अनुपात कितना हो गया 5:2। लेकिन अगर पुरुष और लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है तो 5:2 होगा। किस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर 2:5। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, हमारा सोच है कि आपको एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाना, लेकिन आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जाकर आंसर मिला लीजिए। और अगर आंसर सही है तो खुशी की बात है, नहीं तो सीखने के लिए दिया तो मैं तो आपके साथ हूँ ही, कि आपको सिखा के ही दम दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 12 व्यक्ति 16 लड़का किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि पहला जो ग्रुप है M1 का जो ग्रुप है क्या करता है, पहले बेसिक समझिए। M1 जो ग्रुप है 12 व्यक्ति प्लस 16 लड़का कितने दिन में करता है, D1 बराबर 5 दिन में करता है। भाई देखिए बेसिक चीज हम बता रहे हैं, देखिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट भी होना चाहिए और साथ में ट्रिक्स भी होना चाहिए। अगर दोनों कंसेप्ट है तो फिर आप गर्दा मचा सकते हैं। यानी कि 12 व्यक्ति और 16 लड़का इस काम को 5 दिन में कर सकता है। आगे देखिए 13 व्यक्ति और 24 लड़का इसे 4 दिन में करता है। दूसरा ग्रुप कितना है, दूसरा ग्रुप क्या है, 13 व्यक्ति प्लस कितना 24 लड़का, इसी काम को D2 कितना है 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है। तो कहता है एक व्यक्ति तथा एक लड़का द्वारा रोज किए गए कार्य का अनुपात होगा। वही क्वेश्चन है मेरे रसगुल्ले, आपको थोड़ा सा सब्र करना है। क्या करना है, थोड़ा सा सब्र करना है और फिर देखिए कमाल क्या होता है। ठीक है, आइए हाँ थोड़ा सा सब्र करके फिर आंसर देना है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। अब देखिए M1 पहला ग्रुप कितना दिन में करता है, दूसरा ग्रुप कितना दिन में करता है। मेरा फॉर्मूला हो गया M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। तो पहला ग्रुप है 12 व्यक्ति 16 दिनों में, 12 व्यक्ति प्लस
16 लड़का किसी काम को कितना दिन में करता है? 5 दिन में। M1 गुना D1 बराबर क्या हो जाएगा? 13 व्यक्ति प्लस 24 लड़का इसी काम को करता है 4 दिन में। ये काम और ये काम दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो चलो कर लो गुना, तो 12 पंचे 60 हुआ है प्लस 80 लड़का बराबर क्या हो जाएगा? 13 चौके 52 हुआ है प्लस 96 लड़का। लड़का को लड़का के साथ और व्यक्ति को व्यक्ति के साथ कर दो, तो 60 व्यक्ति में से 52 व्यक्ति गया तो 8 व्यक्ति और 96 में से 80 गया तो 16 लड़का। तो देखो 8 का 8 हो गया, गुना 16 हो गया और बराबर में जिसका रेशियो करेगा, जो भोज करेगा उसका वैल्यू को ढक देगा। अगर बी का मान निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। एल का मान निकालना क्या हो जाएगा? 1 तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा बी नंबर। लेकिन एक चीज और बता रहे हैं मेरे भाई, अगर इस तरह से क्वेश्चंस को बनाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको बनाना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखिए 12 व्यक्ति 16 लड़का किसी काम को 5 दिन में करता है तो M1 गुना D1 हो गया, तो डायरेक्ट गुना कर दो। 12 पंचे 60 व्यक्ति और 16 पंचे 80 लड़का, इतना लड़का का काम है और 13 व्यक्ति 24 लड़का 4 दिन में करता है। ये काम इतना व्यक्ति 60 व्यक्ति और 80 लड़का का काम जो है कितना हो जाएगा? 13 चौके 52 व्यक्ति प्लस 24 चौके 96 लड़का के बराबर है, 96 लड़का के बराबर है। ये डायरेक्ट इतना का काम उतना का काम दोनों आपस में बराबर है, डायरेक्ट कर दो। 52 इधर जाएगा तो 8 व्यक्ति बराबर 16 लड़का है ना, तो अब एक्स्ट्रा 8 और गुना 16, जिसका निकालोगे सीधा, जिसका निकालोगे। अगर जो भोज करता है वो पता नहीं खाता है, जो भोज करता है वो खा ही नहीं पाता है, वो खिलाने में इतना व्यस्त रहता है कि वो खुद नहीं खा पाता है। बी का मान निकालोगे तो बी का वैल्यू बंद रहेगा, आंसर हो जाएगा 2। अब एल का मान निकालोगे तो एल का वैल्यू बंद होगा, तो 2 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका हुआ, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाओगे मजा आ जाएगा। आप देखो भाई हल्का मत करना, मतलब हड़बड़ा मत, आप लास्ट तक वीडियो को देखो, जरूर मैं क्वालिटी वाला वीडियो दूंगा, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करना कि वीडियो सही में आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मेरे रसगुल्ले बहुत आसान क्वेश्चन है। 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिन में काटता है, तो 28 व्यक्ति उसी खेत की फसल को कितने दिन में काटेगा? तो इसका कमेंट करके आप आंसर बताना, इसका कमेंट करके बताना। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 पर बनेगा, ठीक है। तो M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 पर बनेगा। तो इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताना मुझे, क्योंकि आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा और देखते हैं कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। X व्यक्ति एक काम को 5 दिन में करता है और x प्लस 2 व्यक्ति उसी काम को 3 दिन में करता है, तो x का मान क्या होगा? वही क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहला ग्रुप है x व्यक्ति 5 दिन में करता है, तो ये काम और उसी काम को x प्लस 2 व्यक्ति कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो पता x का मान क्या होगा? अब ये 3 से गुना कर दीजिएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा और 3x इधर आएगा तो 2x बराबर 6, तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। बहुत रसगुल्ला वाला क्वेश्चन था। देखिए भाई हम 0 लेवल से टॉप लेवल का क्वेश्चन ला रहे हैं, 0 लेवल से टॉप लेवल का क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा ना रहे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा ना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकता है। तो देखिए ये आपका M1 हुआ, ये आपका W1 हुआ और ये आपका D1 हुआ। तो सीधा समझो M1 बराबर कितना है? 51 व्यक्ति है ना, D1 कितना है? 25 दिन में 170 मीटर का दीवार बना सकता है। ये काम हो गया, ये क्या हो गया? काम हो गया। पहले समझ जाइएगा तो एक लाइन में फॉर्मूला लगा करके आंसर बना लीजिएगा। अब कहता है कि 30 व्यक्ति 120 मीटर की लंबी दीवार कितने दिन में बनाएगा? तो M2 मेरा कितना है? 30 व्यक्ति है। W2 कितना है? 120 मीटर का दीवार कितने दिन में बनाना है? तो D2 का मान निकाला। मैंने बताया था ना भाई
कि 6 में से 5 चीज दिया रहेगा, छठा चीज निकालना है। हमको देखो D2 निकालना है। और एक चीज और बताए थे कि M1 गुना क्या होता है, D1 होता है। लेकिन जैसे ही वर्क का चर्चा होता है तो वर्क से मेरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसी तरह से M2 गुना D2 होता है और जैसे ही वर्क का चर्चा होगा तो वर्क से मेरा क्या होगा, भाग हो जाएगा। एक बात याद रखना। अब बताइए 51 गुना 25 बटे कितना हो जाएगा, 170 बराबर 30 गुना D2 बटा कितना, 120। भाई एक जीरो खत्म कर दो, एक जीरो खत्म कर दो, 70 दिया 51 3 हो गया। अब देखो इसको अगर कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 दिया 30, 5 25, 5 गुना 10, 2 से कटा दो 6, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो D2 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। D2 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो भाई इस तरह से बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से बना दीजिए कि 51 व्यक्ति 170 मीटर के लंबाई 25 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब 51 गुना 25 बटे 170 बराबर 30 व्यक्ति 120 मीटर की दीवार कितने दिन में बनाएंगे, 120 हो गया, 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 30 चौके 120 हो गया, 70 51 10 70 हो गया। अब देखो करता है 5 25, 5 गुना 10, 2 से कटा दो 2 गुना 4, क्रॉस मल्टीपल कर दो 5 गुना 10, 10 दिया 30 आंसर। ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं है, आपको शॉर्टकट बना करके निकलना है। लेकिन डियर स्टूडेंट कंसेप्ट सिखाना भी मेरा काम है। मैं चाहता हूँ कि हर वो चीज आपको सिखाएं जो आपके लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहला ग्रुप क्या है मेरे भाई, पहला ग्रुप है कि 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। आगे क्या करता है, दूसरा ग्रुप क्या है कि 21 महिलाएं 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगी, जबकि 3 महिला बराबर कितना है, 2 पुरुष के बराबर है। देखिए 3 महिला बराबर कितना हो गया, 2 पुरुष। 3 महिला बराबर कितना हो गया, 2 पुरुष। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पुरुष का कैपेसिटी है, यहाँ महिला है। तो मैंने बताया था जब पहला ग्रुप पुरुष का होगा दूसरा ग्रुप महिला का होगा, ऐसे सिचुएशन में दोनों ग्रुप एक कैटेगरी में होना चाहिए, दोनों ग्रुप एक कैटेगरी में होना चाहिए, या तो पुरुष का होना चाहिए या तो महिला का होना चाहिए। ऐसा करते हैं। अब बताइए 3 महिला बराबर अगर 2 पुरुष हो रहा है तो 21 महिला बराबर कितना हो जाएगा, 21 जो है 3 का कितना गुना जाए, 7 21, इसका मतलब 21 महिला बराबर 14 पुरुष होगा। 21 महिला बराबर कितना होगा, 14 पुरुष होगा। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी को डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक निकाल सकते हैं। 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 1 महिला बराबर कितना हो गया, 2/3 पुरुष, 2/3 पुरुष। अब हमको कितना को चेंज करना है, 21 महिला को, 21 महिला बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/3 गुना 21 पुरुष, 7 21, 7 गुना 14 पुरुष, 7 गुना 14 पुरुष। लेकिन भाई हम आपको डायरेक्ट कोशिश करें समझाने की कि अगर 3 महिला बराबर 2 पुरुष है, 3 महिला बराबर 2 पुरुष है, तो ये महिला जो है 3 का कितना गुना जाता है, 7 आएगा तो 7 गुना 14 पुरुष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसके बराबर में 14 पुरुष हो जाएगा। पहला पुरुष है तो दूसरा भी पुरुष ले लेते हैं। चलिए 15 पुरुष 8 घंटा काम करके 21 दिन में खत्म करता है, 14 पुरुष जो है 6 घंटा काम करके कितने दिनों में खत्म करेगा। तो देखो भाई 7 गुना 14, 7 आके 7 गुना 14 बीपी खत्म कर दो। और उसके बाद क्या करोगे, 3 गुना 6, 5 दिया 15। अब देखो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 3 गुना 6, 6 5 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। लेकिन अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। अब देखो 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 21 दिन में करता है, तो इसका मतलब 15 पुरुष गुना 8 गुना 21 बराबर
अब यहाँ महिला है, अब महिला है, यहाँ पुरुष है, लेकिन नीचे में कंडीशन दिया है कि 3 महिला बराबर कितना 2 पुरुष। जब 3 महिला बराबर 2 पुरुष है तो बताओ 21 महिला बराबर कितना होगा? 27 तो गुना 7 है, इसमें भी गुना 7 कर दो तो 14 पुरुष कितना दिन में करेगा? 14 पुरुष 6 घंटा दिन काम करके ड्यूटी दिनों में करेगा। अब इससे कटा दो पूरा का पूरा, पीपी खत्म हो गया, है ना। 7 3 21 7 दूना 14। अब देखो 7 दूना 14, अब यहाँ देखो 3 दूना 6, 5 3 15, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप बना करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट करते चलो। ठीक है, आपके मन में क्या है कमेंट के माध्यम से बताते चलो। मैं चाहता हूं कि आपको कंप्लीट नॉलेज दे के जाऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत खूबसूरत है आपके लिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में करता है। तो देखिए M1 कितना है? 20 व्यक्ति, H1 कितना है? 7 घंटा प्रतिदिन काम करके, W1 क्या है? 7 घंटा काम करके 2/3 भाग 20 दिनों में करता है। T1 बराबर कितना है? 20 दिन है। आगे क्या कहता है मेरे भाई, कितने व्यक्ति यानी व्यक्ति की संख्या मालूम नहीं है, कितने व्यक्ति 8 घंटा यानी H2 कितना हो गया? 8 घंटा प्रतिदिन काम करके शेष कार्य W2 कितना होगा? 2/3 ये काम करेगा तो ये कितना करेगा? 1/3 करेगा, क्योंकि टोटल 1 काम होगा तो 1 में से 2/3 लिया तो बचा कितना? 1/3। और वैसे भी शेष कार्य निकालोगे तो अंश में कितना जोड़ेंगे कि हर से कट जाएगा, तो अंश में 1 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 1/3 हो गया। 25 दिनों में कर जाएगा तो D2 बराबर 25 हो गया। तो चलिए अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो गया? 20 गुना 7 गुना 20/2/3 बराबर M2 गुना 8 गुना 25 कितना? 1/3। 3 खत्म हो गया ससुरा को। अब देखो 4 5 20, 4 5 20, 5 25, 5 के 20। अब देखो 2 दूना 4, अब देखो ये 4 दूना 8 ये कट गया, 4 दूना 8 खत्म हो गया। तो M2 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को या तो ऐसे बनाओ, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हो, ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। 20 व्यक्ति है तो 20 7 घंटा काम करके 20 दिनों में 2/3 भाग करता है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति? तो M2 व्यक्ति जो है 8 घंटा काम करके शेष काम को बताओ, शेष काम को 25 दिन में करेगा, तो शेष काम कितना बचेगा? तो अंश में कितना जोड़ेंगे जो कट जाएगा 3 से? 1/3 हो जाएगा। ये 3 खत्म हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो 20 गुना 10 करोगे तो 200 हो जाता है, और 200 सीधा 25 से कट जाएगा 4 8 वाला 25 अच्छा 200 तो 8 8 खत्म हो गया। तो देखो कितना हो जाएगा? M2 बराबर 7 दिन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सीधा। भाई देखो मेरा कलम कैसे कैसे चल रहा है, इसी तरह से आपको बनाना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भाई लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टाइप हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक इस वीडियो को अपना प्यार देते रहो, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 8 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।